नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट, और टपल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इन रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल। डेटा को हम लोग टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल में अरेंज करते हैं। टेबल इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स। आपका जो टेबल होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। दिस टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन, और इन टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं। इच रो ऑफ अ टेबल कॉल्ड अ टपल। टेबल में जो रो होता है उसे हम लोग टपल बोलते हैं। इच कॉलम टेबल कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। और जो प्रत्येक कॉलम जो होते हैं आपके टेबल में, उन कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपका एक टेबल है। इस टेबल में देखिए कितने कॉलम हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार और पांच। कितने रो हैं, एक, दो, तीन और चार। पहली बात, ये जो टेबल है, इस टेबल को हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशन बोलते हैं। और ये जो कॉलम है, 5 कॉलम्स हैं, इन कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये 4 रो हैं, इन रो को हम लोग टपल बोलते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, रिलेशन क्या है और डिफरेंस बताना था टपल और एट्रीब्यूट को लेकर के। अब हम लोग टेबल क्या है जान लिया, रो क्या होता है जान लिया, कॉलम क्या होता है जान लिया। अब हम लोग को डिफरेंस देखना है टपल्स और एट्रीब्यूट में। डिफरेंस, और रो इज हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल का जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। वेयर एज कॉलम इज वर्टिकल पार्ट और सबसेट ऑफ कॉलम। जबकि जो कॉलम होता है वो टेबल का वर्टिकल पार्ट होता है। ठीक है, वर्टिकल पार्ट को हम लोग कॉलम बोलते हैं। रो इज कॉल्ड टपल। रो को हम लोग टपल बोलते हैं। वेयर एज कॉलम आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। जबकि कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गया आपका रो और कॉलम को लेकर के, या आप कह सकते हैं टपल्स या एट्रीब्यूट को लेकर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेरियस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम। इसी डेटाबेस सिस्टम में डेटा एब्स्ट्रैक्शन के वेरियस लेवल्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड करना। ठीक है, मतलब वैसे इंफॉर्मेशन जिसका किसी यूजर को कोई मतलब नहीं है, उसको कोई जानने का जरूरत नहीं है, उन चीजों को यूजर से छुपा करके रखना डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का वेरियस लेवल्स के बारे में बताया गया है। 3 लेवल होता है। सबसे पहला जो लेवल होता है उसको हम लोग फिजिकल लेवल बोलते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो कंसेप्चुअल लेवल कहलाता है। और तीसरा जो लेवल होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं। एक्सटर्नल। फिजिकल को हम लोग इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। कंसेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। और ये जो एक्सटर्नल लेवल है इसको हम लोग व्यू लेवल भी बोलते हैं। तो व्यू लेवल हो या एक्सटर्नल हो, लॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं और कंसेप्चुअल लेवल भी बोल सकते हैं और इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्कीमा वर्ड लिखा गया है, इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग फिजिकल लेवल भी बोल सकते हैं। तो 3 लेवल है, इन तीनों लेवल का आपको नाम याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वो ये, अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल लेवल कितना होता है किसी डेटाबेस सिस्टम में, तो आपको बताना है कि जो फिजिकल लेवल होता है किसी डेटाबेस सिस्टम में वो 1 होता है। उसी प्रकार से कंसेप्चुअल लेवल कितना होता है किसी डेटाबेस सिस्टम में, तो 1 होता है। और अगर आपसे पूछे कि एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल कितना होता है, तो
मोर देन वन होता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं कितना, फोर है ना, फोर व्यूज। तो फोर, फोर से ज्यादा भी हो सकते हैं, फोर से कम भी हो सकते हैं। नाउ अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि व्यू लेवल का डेफिनेशन क्या है, लॉजिकल लेवल का डेफिनेशन क्या है, और आपका इंटरनल लेवल का डेफिनेशन क्या है। नाउ लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस आर, पहला जो है उसका नाम है हमारा फिजिकल लेवल, सबसे नीचे वाला जो लेवल है, ठीक। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो एब्स्ट्रैक्शन का लोएस्ट लेवल होता है वो होता है आपका फिजिकल लेवल। डिफाइनिंग हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ये डिफाइन करता है कि डेटा किस प्रकार से स्टोर है। डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड डेटाबेस एक्सेस मैकेनिज्म्स, किस प्रकार से डेटा को एक्सेस किया जाएगा, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसका क्या टेक्निक होगा, वो इस लेवल में बताया जाता है। आगे डेवलपर्स और डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ठीक है, जो डेवलपर होते हैं या फिर डेटाबेस एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हाउ टू स्टोर डेटा इन द डेटाबेस, डेटाबेस में किस प्रकार से डेटा को जो है स्टोर किया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया गया है कि आपका जो ये फिजिकल लेवल होता है इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको समझना काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कठिन है। सेकेंड लेवल इज कॉल्ड लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल के बारे में कहा गया है कि सबसे नीचे तो आपका फिजिकल होता है और उससे जो हाइयर होता है वो होता है आपका लॉजिकल लेवल। द लॉजिकल लेवल इज द नेक्स्ट हायर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, हायर लेवल या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच वाला, ठीक है, जो बीच वाला लेवल होता है वो होता है आपका लॉजिकल लेवल। इट एक्सप्लेन्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ये लेवल ये बताता है कि डेटा जो है ना, क्या डेटा स्टोर है आपके डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर है वो बताता है इस लेवल में। एंड हाउ दोज डेटा आर रिलेटेड, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है इस लेवल में कि जितने भी डेटा स्टोर है वे डेटा आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है, उनका आपस में संबंध क्या है, ठीक है, हर एक डेटा का आपस में संबंध क्या है। It seeks to explain the complete or entire data by describing what tables should be constructed and what the linkage between those tables should be. It is less complex than physical level. It seeks to explain a complete or entire data by describing what tables should be constructed. यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपको क्या टेबल बनेगा, है ना, उन डेटा को लेकर के क्या टेबल बनेगा, टेबल किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में बातचीत होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है टेबल में। तो टेबल किस प्रकार से बनेगा, है ना, टेबल में डेटा किस प्रकार से स्टोर होगा, टेबल्स के बीच में क्या लिंकेज होंगे, यानी टेबल्स आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा, ये सब कुछ बताया जाता है लॉजिकल लेवल में। इट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन द फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल की तुलना में ये कम कॉम्प्लेक्स होता है, कम कठिन कह सकते हैं ना, इसका जो ये जो लेवल है ये कम कॉम्प्लेक्स वाला है। नाउ थर्ड इज व्यू लेवल। व्यू लेवल के बारे में कहा जा रहा है दिस इज द टॉप लेवल, ये जो लेवल है ये सबसे ऊपर होता है। देयर आर वेरियस व्यूज एट द व्यू लेवल, व्यू लेवल पर बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं। विथ इच व्यू डिफाइनिंग ओनली अ पर्सन ऑफ टोटल डेटा, और हर एक व्यू जो है वो टोटल डेटा का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाते हैं, ठीक है, हर एक व्यू जो होता है वो डेटाबेस में मौजूद जितना भी डेटा है उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है हर एक व्यू। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स यूजर एंगेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ व्यूज और न्यूमरस व्यूज ऑफ अ सिंगल डेटाबेस, ये यूजर को, है ना, ये यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूजर जो डेटा देखना चाहे उसको उसके सुविधा के अनुसार वो डेटा दिखलाता है। जैसे आप अपना रिजल्ट देखने जाते हैं क्लास 10 का या क्लास 12 का, तो आप अपना रोल कोड और रोल नंबर डालते हैं, तो वो
जो आपने रोल नंबर और रोल कोड डाला है, ठीक है, जिसका भी डाला है, केवल उसका ही रिजल्ट दिखाएगा, किसी और का नहीं दिखाएगा। दैट इज व्यू लेवल। ऑल यूजर्स हैव एक्सेस टू द व्यू लेवल। जितने भी यूजर्स होते हैं वो व्यू लेवल को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट सिंपल लेवल। ये सबसे आसान और सबसे सिंपल लेवल होता है। तो हमने पढ़ लिया डेटा एब्स्ट्रैक्शन का 3 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। सर्वर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, उसमें सेक्शन बी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अगर 14 है तो इसमें ऐसा होगा कि इन तीनों का डेफिनेशन आप लिखेंगे तो टोटल 50 वर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्वर को जो है 50 वर्ड में लिखना है, प्रोटोकॉल को 50 वर्ड में लिखना है, इंटरनेट को 50 वर्ड में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन 14 एक क्वेश्चन है जिसका 3 सेक्शन है, तो तीनों का जो आंसर आप लिखिएगा तो मिला करके 50 वर्ड मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्वर का। सर्वर किसको कहते हैं? ये आपका डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सर्वर के बारे में कहा जाता है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर। सर्वर एक कंप्यूटर हो सकता है, अ डिवाइस या डिवाइस हो सकता है, और ए प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम हो सकता है। सर्वर का मतलब केवल कंप्यूटर ही नहीं, सर्वर का मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकता है और प्रोग्राम भी हो सकता है। दैट इज डेडिकेटेड टू मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेस। ठीक है, जो डेडिकेटेड होता है या जिसका काम होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है ना, उसको मैनेज करना, या कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको मैनेज करना। दे आर कॉल्ड दैट, उसको सर्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे सर्व अनदर कंप्यूटर, डिवाइस और प्रोग्राम कॉल्ड क्लाइंट। इसको सर्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूसरे कंप्यूटर को या किसी दूसरे डिवाइस को या किसी दूसरे प्रोग्राम को सर्विस देता है। और वो जो दूसरे कंप्यूटर या जो दूसरे डिवाइस या फिर या जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं जिसको सर्विस दिया जाता है उनको क्लाइंट कहते हैं। टू विच दे प्रोवाइड फंक्शनैलिटी। यानी सर्वर एक कंप्यूटर है जो किसी दूसरे कंप्यूटर को सर्विस देता है, जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट कहलाता है। देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ सर्वर। सर्वर का बहुत सारा कैटेगरीज होता है, अलग अलग प्रकार के सर्वर होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि प्रिंट सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, नेटवर्क सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है। इन थ्योरी वेन एवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेस, थ्योरी अगर हम लोग जाने तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर जो है वो कोई रिसोर्स को शेयर कर रहा है, यानी किसी कंप्यूटर में मान लीजिए प्रिंटर लगा हुआ है, तो प्रिंटर किसी और को शेयर कर रहा है ना, किसको कर रहा है? विथ क्लाइंट मशीन। दे आर कंसिडर्ड सर्वर। तो कोई कंप्यूटर है जो किसी दूसरे कंप्यूटर यानी किसी दूसरे क्लाइंट को अपने रिसोर्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो जो शेयर कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, उसको हम लोग सर्वर बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में कहा गया है, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स को हम लोग जो है प्रोटोकॉल बोलते हैं। दैट डिटरमाइन, जो कि ये डिटरमाइन करता है, इस तरह से फैसला करता है या ये फैसला करता है, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। किसी एक नेटवर्क में डिफरेंट जो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारा डिवाइस या बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो किस प्रकार से डेटा को क्या करेगा, किस प्रकार से डेटा को आपस में शेयर करेगा, तो वो सेट ऑफ रूल होता है हमारा प्रोटोकॉल। इसेंशियली इट अलाउज कनेक्टेड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर regardless of any differences in their internal processes, structure और डिजाइन। ये करता ये है कि जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं उसके बीच में एक कम्युनिकेशन जो है बनाता है। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस है उसमें आपसी एक कम्युनिकेशन बनवाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो नेटवर्क है ना, या जो डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं उनका इंटरनल प्रोसेस क्या है या उनका स्ट्रक्चर क्या है या उसका डिजाइन क्या है। जैसे मान लीजिए 2 प्रकार का कंप्यूटर है, अलग अलग तरह का कोई कंप्यूटर है,
तो इसके बीच जो है कम्युनिकेशन बनाने का काम कौन करेगा? आपका प्रोटोकॉल करेगा। तो प्रोटोकॉल को इससे मतलब नहीं है कि ये कंप्यूटर एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के हैं। नाउ अगला है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल मतलब वैश्विक होता है, यानी पूरे विश्व के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, करोड़ों की तादाद में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसका जो ग्लोबल नेटवर्क है उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और कोई जरूरी नहीं है कि केवल कंप्यूटर ही आपस में जुड़ा हो। हमारा जो स्मार्टफोन है या हम लोग जो टैब इस्तेमाल करते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी जुड़ा हुआ हो सकता है विथ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट अगर आपके पास है, इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिकेट विथ एनीवन, किसी से भी कम्युनिकेट हो सकते हैं, उसके पास भी इंटरनेट होना चाहिए, किसी से भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। ठीक है, वर्ल्ड में, दुनिया में, कहीं दुनिया के किसी अ, दूसरे देश में कोई व्यक्ति है उसके साथ अगर कम्युनिकेट होना है तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप आसानी से कम्युनिकेट हो सकते हैं, और भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो ये था आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा जो है सेक्शन शुरू होगा वो होगा सेक्शन सी का क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप का जो है क्वेश्चन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।